हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज 1 अक्टूबर 2024 नए महीने की शुरुआत, दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि अश्विन कृष्ण चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं चुनाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। जम्मू कश्मीर में आज आखिरी चरण की वोटिंग होगी। 7 जिलों की 40 सीटों पर आज मतदान होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज 1 अक्टूबर को मतदान। अंतिम फेज में 40 विधानसभा सीटों पर 39,18,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जम्मू की 24 और कश्मीर घाटी की 16 विधानसभा सीटें शामिल है ना। और पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको मालूम होगा ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पश्चिम एशिया में भारी तनाव बढ़ गया है। दोनों नेताओं की 45 दिनों में दूसरी बार बातचीत हुई है। वहीं देखिए हिजबुल्लाह, हुती और हमास पर इजराइल ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। लेबनान सीमा पर इजरायली रिजर्व ब्रिगेड की तैनाती भी शुरू हो गई है। इजराइल का ईरान समर्थित सशस्त्र संगठनों पर कहर जारी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का अब जमीनी अभियान भी शुरू हो गया है। लेबनान में नेतन्याहू की आर्मी दाखिल हो गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब छोटे पैमाने पर जमीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। वहीं देखिए ईरान के लोग जल्द ही होंगे आजाद, साथ खड़ा है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू का सीधा संदेश भी सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल सभी ईरानी नागरिकों के साथ खड़ा हुआ है जिस सरकार के आज वो लोग अधीन है। इजराइल जल्द ही उनको उस कैद से आजाद करा देगा। अमेरिका का भी बड़ा बयान सामने आ रहा है। अब और बर्बादी नहीं चाहता अमेरिका। इजराइल और लेबनान जंग के बीच बाइडेन ने सीज फायर की अपील की है। इजराइल और लेबनान के जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध विराम का आह्वान किया है। मतलब दोस्तों बारूद के ढेर पर बैठी है दुनिया। तीसरा वर्ल्ड वार दस्तक दे रहा है। इजराइल के आक्रामक तेवर से अब ईरान भी बैकफुट पर आता नजर आ रहा है। हसन नसरल्लाह की जान चली जाने के बाद अब ईरान को भी अब इजरायली हमले का डर सताने लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खोमेनेई को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। अब ईरान इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुला रहा है ना। और एक और बड़ी अपडेट खबर देखिए, 2050 तक 3 सुपर पावर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने 3 सुपर पावर कौन कौन से देश बनेंगे इसको लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। महाशक्तियों की जब बात होती है तो सबकी जुबान पर अमेरिका, चाइना और रूस का नाम आता है। लेकिन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने कहा है 2050 तक ये गणित बिगड़ जाएगी। दुनिया बहुध्रुवीय हो जाएगी। जिन्हें आज हम सुपर पावर समझते हैं उनमें से कुछ इस रेस से बाहर हो जाएंगे। टोनी ब्लेयर ने कहा कि 2050 तक सिर्फ 3 महाशक्तियां होंगी, चीन, अमेरिका और संभवतः भारत। और पूरी दुनिया को इन तीनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखने होंगे क्योंकि यही तीनों महाशक्तियां सब कुछ तय करने वाली हैं। और वैसे आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कहते आ रहे हैं कि ये भारत का युग है, भारत सुपर पावर बनने की राह पर है। इस बात पर एक लाइक तो यहाँ जरूर बनता है ना। और बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बंगाल, दिल्ली की सियासत पर चर्चा हुई। अमित शाह भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की मौजूदा सियासी माहौल को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसके अलावा संगठन मंत्री और कई बड़े अधिकारी शामिल रहे। राजधानी दिल्ली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर से नहीं दौड़ेंगी BS6 से नीचे की बसें। बड़ा अपडेट आ रहा है। एनसीआर में केवल BS6, सीएनजी और ई बसों का संचालन ही हो पाएगा। दिल्ली के वाहन चालक ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर गाड़ी खड़ी की तो भी चालान कट जाएगा। परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी की है। दिल्ली में बस स्टॉप के आसपास गाड़ी खड़ी करने वालों के लिए जरूरी खबर है। परिवहन विभाग ने बस स्टॉप के 50 मीटर के दायरे में वाहन खड़ा करने पर चालान काटने की चेतावनी दी है। पहले चरण में 100 बस स्टॉप पर यह योजना लागू हो रही है। वहीं प्रदूषण से जंग के लिए तैयार दिल्ली ग्रेप के तहत लगाई जाने वाली पाबंदियों पर 12 सदस्यीय उप समिति फैसला लेने वाली है। तलाक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तलाक के केस में तीसरा पक्षकार नहीं बन सकता है। वैवाहिक विवाद दंपति के बीच का मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अलीगढ़ केस में टिप्पणी हुई है
एनएससी और बीएससी ने ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव कर दिया है। 1 अक्टूबर से कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन के ट्रेड में नई दरें लागू हो जाएगी। पंजाब में 2 दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान, आगामी त्योहारों को लेकर ये फैसला लिया गया है। पंजाब में 2 और 3 अक्टूबर यानी बुधवार और गुरुवार को सरकारी छुट्टी रहेगी। और गुजरात समेत बाढ़ से प्रभावित 3 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 675 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। भारत के कई राज्य इस वक्त भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं और अब दिल्ली में नहीं निकल सकेंगे एक साथ 5 लोग। पुलिस ने नया कानून लागू किया है। राजधानी दिल्ली में अगर आप कई सारे दोस्तों के साथ निकल रहे हैं तो संभल कर। दिल्ली पुलिस ने अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली के कई इलाकों में नया कानून लागू कर दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है, जिसे आप पहले धारा 144 के नाम से जानते थे। और कर्नाटक हाईकोर्ट से निर्मला सीतारमण को बड़ी राहत मिली है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, वकील के या बोलने पर सीजीआई नाराज हो गए, कहा कि यस कहिए, ये कोर्ट है, कॉफी शॉप नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई यानी डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को एक सुनवाई के दौरान वकील के अंग्रेजी में या कहने पर नाराज हो गए। वकील को फटकार भी लगाए और कहा कि ये कोई कॉफी शॉप नहीं है, यस बोलने के लिए कहा गया। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरनगर के दलितों को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दो, ऐसा टैलेंट जाने नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का गरीब छात्र अतुल कुमार अब आईआईटी धनबाद में पढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 30 सितंबर को एडमिशन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों को निराश नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे टैलेंट को जाने नहीं दे सकते। दरअसल अतुल को पैसों की तंगी की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाया था और वह समय पर फीस के 17,500 रुपए नहीं जुटा पाया और जब पैसों का इंतजाम हुआ तो फीस जमा करने का समय निकल चुका था, इसलिए उसे एडमिशन नहीं मिला। अतुल ने हार नहीं मानी और उसने पहले झारखंड हाई कोर्ट और फिर मद्रास हाई कोर्ट में अपील की और आखिर में वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब एडमिशन देने का आदेश जारी किया है। बड़ी खबर देखिए, तिरुपति लड्डू विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने फैसला लिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया था और महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में अब गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू भी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कोलकाता मामले से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। बंगाल सरकार ने कहा कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स ने जवाब दिया, सभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं चल रही हैं। और 31 अक्टूबर को नहीं, 1 नवंबर को दिवाली मनाना सही। इंदौर में 150 से अधिक पंचांगकारों की सहमति से ये फैसला हुआ है और इसकी वजह भी बताई है। दरअसल दोस्तों, इस बार दीपावली को लेकर थोड़ा असमंजस चल रहा है। इस बार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 1 नवंबर को, इसका जवाब ज्योतिष और विद्वत परिषद ने दे दिया। इंदौर में एक बैठक हुई जिसमें इस बार दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाना तय किया गया है। 1 नवंबर को दीपावली मनाने को 90% पंचांगकारों ने समर्थन किया है और उस पर सहमति दे दी गई है। हालांकि कुछ पंडितों और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 31 अक्टूबर की शाम 4:03 के बाद अमावस्या लग जाएगी, इसलिए लक्ष्मी पूजन 31 तारीख को भी बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल विद्वान ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीप पर्व मनाना शास्त्र सम्मत होगा। 1 नवंबर को शुक्रवार है, स्वाति नक्षत्र है, प्रीति और आयुष्मान योग है और इन सभी तथ्यों को देखकर देश के 150 से अधिक पंचांगकारों ने कहा कि दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाना शास्त्र सम्मत होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिका जाने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। अमेरिकी दूतावास 2.5 लाख एक्स्ट्रा वीजा अपॉइंटमेंट देने वाला है। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने उन भारतीय यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है जो अमेरिका जाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा 2.5 लाख वीजा अपॉइंटमेंट खोले गए हैं। 1 नवंबर को लेकर ये बड़ा अपडेट आप देखिए, नए नियमों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए बैंकों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की आमतौर पर हर तिमाही में समीक्षा होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने अपडेट दे दिया है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा। दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी देखिए। महीने के आखिरी कारोबारी दिन 30 सितंबर को सेंसेक्स 1272 अंक की गिरावट के साथ 84,299 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 368 अंकों की गिरावट रही और ये 25,810 के स्तर पर बंद हुआ है। चुनाव आयोग ने राम रहीम की पैरोल मंजूर कर दी है। हरियाणा में रहने और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई। सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोमवार 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी तो दे दी है। हालांकि आयोग ने 3 शर्तें लगाई है। जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेंगे, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाएंगे, सोशल मीडिया पर चुनाव
प्रचार भी नहीं कर सकेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और रिसर्च करने वालों ने कहा कि कोविड लॉकडाउन से चांद का टेम्परेचर घटा है। ह्यूमन एक्टिविटीज बंद होने और रेडिएशन में कमी के कारण चांद का तापमान 8 से 10 डिग्री तक गिर गया। एक इंडियन रिसर्च में जानकारी पता चली है। और क्या कुछ कह रहे हैं आज के सितारे, आज का राशिफल, आइए एक नजर डालते हैं। 1 अक्टूबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र शुक्ल योग बना रहे हैं, जिससे आज मिथुन राशि वालों की नौकरी और बिजनेस के लिए अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छा मौका मिल सकता है। तुला राशि वालों को रियल एस्टेट के कामों में फायदेमंद डील होने के योग है। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के स्थान परिवर्तन के योग है। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी खबर से हो सकती है। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो में आपने पूरा समय दिया, पूरा वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।